ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमी जन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। स्वाध्याय परिवार के सभी प्रभु प्रेमियों को वंदन। प्रभु की मंगलमयी कृपा हम सब पर बरस रही है, जिससे कि हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। विज्ञान के माध्यम से हम लोग घर बैठकर ही गीता का स्वाध्याय चिंतन कर रहे हैं। परसों शनिवार को हम लोग गीता स्वाध्याय और चिंतन की यात्रा में अर्जुन के भावों का दर्शन कर रहे थे। अर्जुन ने भगवान के विषय में कहा 12वें और 13वें श्लोक में कि आप परब्रह्म है, आप परम धाम है, परम पवित्र है और शाश्वत पुरुष है, आदिदेव है, अजन्मा है और विभु है। आप मतलब व्यापक हैं। इस प्रकार से कहा और कहा आहुस्त्वा मृषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा। सारे ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास और स्वयं आप भी ये सब कहते हैं कि परमात्मा ऐसा है। कैसा है? तो 12वें श्लोक में जो लक्षण बताए ये ऋषि लोग कहते हैं। अब यहां एक प्रश्न उठा। अर्जुन ने कहा कि ऋषियों का जो मैंने नाम लिया और आप स्वयं ऐसा कहते हैं कि भगवान परब्रह्म है, आदिदेव है, अज है, जो बातें बताई गई। दूसरों के माध्यम से तुम कह रहे हो अर्जुन कि ऐसे हैं, लेकिन एक बात थोड़ा सा विचार यह करना है, तुम क्या समझते हो? आपका अपना मत क्या है? इन्होंने तो कहा ठीक है, मैंने भी कहा है ठीक है, लेकिन आप भी कुछ समझते हो कि नहीं? और मुझे लगता है अर्जुन ने जो 14वें श्लोक में बात बताई है, 14वां और 15वां, ये 2 बार श्लोक, और विशेष करके 14वें श्लोक में, इसमें अर्जुन की साधना की उत्कृष्टता का आप दर्शन कर पाते हैं। क्योंकि बातें किसी ने बताई, चाहे प्रभु ने बताई हो, चाहे अन्य किसी ने, लेकिन अब उन बातों को आप किस रूप में स्वीकार करते हैं, किस रूप में लेते हैं, अर्जुन इसका स्पष्टीकरण कर देता है। और जैसे वेदों का जो प्रमाण है आत्मा वै अरे श्रोतव्य, उस बात को यहाँ स्पष्ट उल्लेख मिलता है। आइए 14वें श्लोक से हम लोग चिंतन करें। मानो कहा गया कि दूसरे के उदाहरण तो तुम दे गए, असित, देवल, व्यास, नारद, इनके माध्यम से तुम भगवान की बात मां कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा क्या कहना है, तुम क्या समझते हो? अर्जुन कह रहे हैं। आइए पाठ करते हैं। सर्वमेतद्ऋतं मन्ये, आपके स्क्रीन पे भी श्लोक आ गया। सर्वमेतद्ऋतं, अभी नहीं आया भैया, हाँ। सर्वमेतद्ऋतं मन्ये
यन्मां वदसि केशव। मनोज भैया ये श्लोक जो है अभी आगे बढ़ा दीजिए, 14वां श्लोक है, ये 13वां श्लोक आया। सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। केशव ये संबोधन में है। यत् माम वदसि एतत् सर्वं ऋतं मन्ये भगवन् ते व्यक्तिं न दानवा विदु न ही देवा। बड़ा प्यारा श्लोक लगता है। अर्जुन कहते हैं केशव, हे श्री कृष्ण, हे केशव, यन माम वदसि, जैसा आपने बताया है अपने विषय में, जो आप 7वें में भी बोल चुके, 8वें में भी बोल चुके, 9वें में भी बोल चुके और 10वें में भी आपने अपने बारे में बताया। जैसा आपने मुझसे बताया, एतत् सर्वम ऋतं मन्ये। बस ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है सज्जनों। इस सब को मैं सत्य मानता हूं। भगवान, हे प्रभु, ते व्यक्तिम न दानवा विदु, आपके प्रकट होने को न दानव जानते हैं न ही देवा, न ही देवता जानते हैं। इस श्लोक का अर्थ तो आ गया होगा कि आपने जैसा अपने विषय में कहा वो मैं सब सत्य मानता हूं, उन ऋषियों की वाणी को भी सत्य मानता हूं, और भगवान आपके प्रकट होने को न देवता जानते हैं न दानव जानते हैं। अर्जुन यहां कह रहे हैं प्रभु मैं सब सच मानता हूं, मेरी क्या हैसियत है कि इस विषय में कुछ मैं बोलूं, कुछ तर्क करूं। जिन संतों ने बताया, आपने जो अपने विषय में बताया, मेरी दृष्टि में वो सब सत्य है। एतत् सर्वम ऋतं मन्ये, यह सब मेरी दृष्टि से सत्य है। सर्वम ऋतम 200% सत्य है, मुझे कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। थोड़ा सा आप लोग चिंतन करना। देखिए 2 सूत्र मैं आपको दूं, एक शब्द है विचार और एक शब्द है श्रद्धा। जब विचारों को श्रद्धा का संपुट मिल जाता है तो विचार साधक को ऊर्ध्वगामी बना देते हैं। लेकिन जब विचारों को श्रद्धा का संपुट नहीं मिलता तो कभी कभी व्यक्ति केवल विचारों के आधार पर भटक भी सकता है बिना श्रद्धा के। क्यों? एक छोटी सी बात आप समझ लेना। पहले विचार आए, लेकिन विचारों के बाद जब श्रद्धा का उदय होता है तो विचार सही दिशा में ले जाती। अन्यथा भटकाव आ जाए और भटकाव सत्य से परिचय कराने में देर कर देता है। अथवा यूं कहा जाए, भटकाव जो होता है ना, सत्य से विमुख भी कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विचार आए तो श्रद्धा आवश्यक है। एक रामचरितमानस का एक भाव आपके सामने रखूं। सुग्रीव के मन में विचार आता है, अभी राम को उसने पहचाना नहीं है। जब राम लक्ष्मण आते हैं सीता की खोज करते हुए, सुग्रीव ने देखा, वो क्या कहता है, बाली के भेजे हुए दूत आ रहे हैं। अब राम के विषय में ऐसा विचार है, लेकिन आपको एक बात विचार करना पड़ेगा। सुग्रीव में एक अच्छी चीज यह है, हनुमान जी के वचनों पर विश्वास है। विचार करिएगा, लेकिन विचार के साथ साथ किसी के वचनों पर विश्वास तो रखना ही होगा। तो परिणाम क्या निकलता है? हनुमान जी के प्रति जो सुग्रीव का विश्वास है ना, उस विश्वास का परिणाम यह होता है, राम मिलाए राजपद दीना। राम भी मिले, राज्य भी मिला, क्योंकि तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। हनुमान जी ने सुग्रीव पर उपकार क्यों किया? विचार करता है, लेकिन विचार के साथ साथ अपने गुरुजनों के प्रति वो श्रद्धा भी रखता है।
तो कहने का अर्थ यह है कि हम लोग विचार अवश्य करें सज्जनों, लेकिन विचारों के साथ साथ अपने गुरुजनों के प्रति, प्रभु के वचनों के प्रति श्रद्धा रखना भी परम आवश्यक है। मैं एक छोटा सा भाव आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज मैं चिंतन कर रहा था, अभी अभी की बात कर रहा हूँ, यहाँ बैठे बैठे मैं कुछ पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक भाव आया और कथा याद आई मुझे। उसमें श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा तो आप सुनते ही हैं। उसमें आया है कि जब धुंधुकारी को मुक्त करने की बात आई, वो बांस के भीतर बैठकर कथा सुन रहा था गोकर्ण जी के द्वारा, और धुंधुकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। धुंधुकारी जब मुक्त होने लगता है तो गोकर्ण जी ने उन पार्षदों को पूछा, धुंधुकारी की मुक्ति क्यों? श्रोता तो अनेक हैं और भी हैं। तो धुंधुकारी के विषय में उन पार्षदों ने कई जवाब दिए हैं। उसमें एक श्लोक बहुत अच्छा है, साधना की दृष्टि से बहुत सुंदर श्लोक है। यह है कि श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 5वें अध्याय का 75वां श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। धुंधुकारी भगवान के पार्षद कह रहे हैं, विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनो जय दोष जयश्चैव कथायाम निश्चलामति। धुंधुकारी का कल्याण क्यों हुआ? हे गोकर्ण जी, मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर दूं, 4 कारण इनमें थे। धुंधुकारी जैसा व्यक्ति कहते 4 कारण थे, 4 सूत्र थे इसके जीवन में। पहले विश्वासो गुरु वाक्येषु, गोकर्ण जी को गुरु के रूप में इसने वर्ण किया। तो गोकर्ण जी जो कहेंगे मेरे लिए उन बातों पर यकीन करना है, विश्वास, गुरु वाक्य में विश्वास। आप इनको नोट करेंगे तो अच्छा है। 4 सूत्र क्या है? गुरु वाक्य में विश्वास। दूसरा, स्वस्मिन् दीनत्व भावना, अपने आप को दैन्य भाव से रखना। गुरुदेव की कृपा से मैं आगे बढ़ा हूं, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं था। दैन्य भाव स्वयं रखना अपने प्रति। तीसरा सोपान बताया, मन के दोषों पर विजय प्राप्त करना। अब ये जो है ना, महाराज मन नहीं मानता है, लाचारी नहीं होनी चाहिए। अब साधना के मार्ग में गुरु वाक्य पे विश्वास कर रहे हैं, अपने आप में दैन्य भाव है, तो मन के विकारों पर आप विजय प्राप्त करें। और चौथी बात बताई, कथायाम निश्चलामति, कथा में आपकी बुद्धि निश्चल हो, कथा में रुक जाए, गुरु के वचनों में टिक जाए। तो ये 4 सूत्र है। मतलब पहला, गुरु वाक्य में विश्वास, स्वयं का दैन्य भाव, मन के दोषों पर विजय, और चौथा, आपकी साधना में निश्चल चित्त, अपनी साधना में। ये 4 जब जीवन में आते हैं तो गोकर्ण जी, वो व्यक्ति भगवत पात्र बन जाता है, भगवान के मार्ग का अधिकारी बन जाता है। तो इस भगवान, यही बात यहाँ अर्जुन कह रहे, प्रभु आपने जो कहा है, संतों ने जो कहा है, मैं उनको सत्य मानता हूं। देखिए कितना बढ़िया मंत्र है, सर्वम एतत् धृतम मन्ये। ये नहीं कि ये तो ठीक है लेकिन ये ठीक नहीं है, ये नहीं कहा अर्जुन ने। सर्वम, जो जो आपने कहा है सरकार, सब सत्य है। सज्जनों, आप कभी कभी विचार करिएगा, दुनिया में जब कभी झूठों के प्रति भी कभी कभी हम लोग श्रद्धा रखते हैं ना, झूठों के वचनों के प्रति, अरे उनके वचनों को भी व्यक्ति सच समझता है। अब मैं तो इतना ही कहूंगा, जब झूठों के, दुर्जनों के वचनों को भी कभी कभी आप सत्य मानते हैं, तो भगवान के वचनों पर सत्य मानना, संतों के वचनों को सत्य मानना, हानि क्या है? यह तो समर्पण है। ये समर्पण करवा देती है सज्जनों। इसलिए मन जब समर्पित हो जाए, मन परमात्मा में विसर्जित हो जाए, तो उनके वचन बड़े प्यारे लगते हैं। फिर वो कहेगा, मेरा कान्हा जो कहेगा ना, वो बिल्कुल ठीक, वो कभी गलत बोल ही नहीं सकता। यदि परमात्मा के वचन गलत लगते हैं, परमात्मा के वचनों का दोष नहीं है,
हमारी बुद्धि का दोष है, समझने की कोशिश करो। अर्जुन जरा देखिए, सर्वम एतद् ऋतं मन्ये, मैं सच मानता हूं सरकार। अब श्रीमद् भागवत जी की कथा में लोग कहते हैं भगवान ने मिट्टी मुंह में रखी और कह दिया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अरे गंभीरता से देखो तो सही, भगवान क्या कहते हैं। अरे खाया दो स्थिति में जाता है, या तो भोज्य पदार्थ हो या भोक्ता हो। भोक्ता हो भोजन हो, और वहां स्वयं प्रभु कहते अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न खाने वाला अलग हो भोजन अलग हो, तो वहां तो वेदों के में शास्त्र ने कहा सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो भगवान से मिट्टी अलग कैसे हो गई, पहली बात। दूसरी बात, भगवान कहते मैंने मिट्टी नहीं खाई, हमारे वैष्णव संत कहते ब्रजरज खाइए, ब्रजरज को मिट्टी नहीं खा। तो अर्जुन कहते हैं भगवान आप जो भी कहते हैं वो बिल्कुल सत्य है, कोई समझ न पाए ये उसकी बुद्धि का दोष है, लेकिन मैंने तो कह दिया मेरे प्रभु जो कहें वो सत्य है। भक्ति की श्रेष्ठता क्या है? गुरु वाक्य और प्रभु वाक्य की जांच नहीं होती है, याद रखना। प्रभु के वाक्य की ज्यादा जांच नहीं करो, बस मान लो कल्याण है, जांचोगे तो कल्याण नहीं है। और जांचेगा वही कोई जांच समिति का सदस्य होगा। कोई मुकदमा हमें थोड़ी करना है, हमें तो प्रभु के वचनों पर विश्वास करना है। उन्होंने जो कहा है मैं बिल्कुल सत्य मानता हूं। सर्वम एतत् ऋतं मन्ये, ये तो मुझे लगता है सिद्धांत है। प्रभु आपने जो कहा बिल्कुल सत्य है, ऋषियों ने जो कहा वो सत्य है। अच्छा मैं आपसे कहूं, उपासना क्या है? हम लोग जो प्रभु की उपासना करते हैं ना, उपासना क्या है? उपासना में हमेशा याद रखिएगा, उपासना मतलब मानकर चलने का मार्ग, इसी का नाम है उपासना। क्या उपासना करने से पहले हम जान जाते हैं क्या जिसकी उपासना करते हैं? मानकर ही, इसलिए मन्ने शब्द का प्रयोग किया है ना, मैंने मान लिया आपके वचनों को। उपासना का अनुभव होता है तब उपासना में जाते हैं, या उपासना करने के बाद अनुभव होता है? इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं आपसे, मानकर चलना है तब जानने में आएगा। जानकर चलना है, उपासना नहीं है। और चल ही नहीं पाएगा, जब हम जानेंगे तब उपासना करेंगे। ये तो ऐसी बात हो गई, नदी में तैरने जाओ, क्या करना? बोले तैरना सीखना है, बोले जाओ तो नदी में, कूदेगा ही नहीं नदी में, पानी से डरता है और पानी में जाता ही नहीं, और उससे कहेंगे तैराक। इसका मतलब है उसे यदि तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, प्रभु की ओर यात्रा करनी पड़ती है, उपासना के जल में प्रवेश करना पड़ेगा। और उपासना तब सफल होती है, गुरुओं ने जो मार्ग बताया उस मार्ग पे चलना साधक की उपासना है। मेरे गुरु ने जो कहा, मेरे प्रभु ने जो कहा है, बस हमें और आगे जाना ही नहीं है, वही मेरे लिए मानना है। देखिए ध्यान देना सज्जनों, जब हमारी बुद्धि में अहम का विकार प्रवेश कर जाता है, अहम प्रवेश हो जाता है, तब गुरु वाक्य में भी संदेह होने लगता है, प्रभु वाक्य में भी संदेह होने लगता है। आपने जो कहा महाराज मैं देखूंगा, विचार करूंगा, भक्ति ऐसे नहीं चलती, और विचार ही करता रहेगा। अब कई लोग ये भी कहते हैं, या अर्जुन ने क्या कहा, महात्माओं ने जो कहा, आप जो कहते हैं मैं सत्य मानता हूं। कई लोग कहते हैं मुझे किसी और की बुद्धि पर भरोसा नहीं है, विश्वास ही नहीं है, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। आप सिद्धांत की बात समझ लो। श्रेष्ठतम विवेक आपके पास हो तो चलो, दुर्लभ व्यक्ति है, बिरला ही होगा, लेकिन यह अवस्था नहीं है, श्रेष्ठतम विवेक नहीं है, तो विवेकी जनों पर भरोसा रखना पड़ेगा आपको। हमारे पास श्रेष्ठतम विवेक भी नहीं है और विवेकी जनों पर हमारा भरोसा भी नहीं है, और उसका तो पतन हो जाएगा। इसलिए कभी कभी मैं कथा में कहा करता हूं कि भाई एक व्यक्ति अपने पुत्र को लेके गया गुरुकुल में और प्रवेश कराया, अपने बेटे की बड़ी तारीफ करने लगा, और फिर कहा
बोले आपका जो पुत्र है ना, अपने पुत्र की तारीफ किया। तो 1 महीने बाद आया बाप, पूछा मेरा बेटा कैसा है। तो मास्टर साहब ने कहा है तो सब कुछ, 98 गुण है, 2 की कमी है। बोले 2 कमी है तो भर जाएंगे, 98 कौन से? बोले सब है इसके पास, 2 की कमी है 100% कराने में। कौन कौन सी? बस इसकी अक्ल काम नहीं करती, पहला। दूसरा, हमारी सुनता नहीं। अब आपसे मैं निवेदन करूं, हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाए हैं तो बुद्धिमान की तो माननी पड़ेगी ना हमें। ना अपनी बुद्धि से समझ नहीं पाए, न बुद्धिमानों की बातों को स्वीकार करें, तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए अर्जुन की साधना को आप पकड़ने की कोशिश करें। अर्जुन क्या कहते? सर्वम एतत् ऋतम मन्ये। याद रखिएगा। कई लोगों का एक था, मैं तो अंधश्रद्धा रखता ही नहीं। ठीक है, कुछ हद तक कुछ विचार पूर्वक आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन दूसरों की बुद्धि पर भरोसा रखना भी अंधश्रद्धा है। जब ये व्यक्ति कहने लगता है, मैं आपसे निवेदन करूं, हमने अपनी बुद्धि पर भरोसा किया, आज तक जो जो किया, क्या अपने आप ठीक होता गया? यदि हमारी अपनी बुद्धि से ही सब काम होने लग जाएं, तो सलाहकार कौन रखेगा? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, आध्यात्मिक सलाहकार, ये सब क्यों रखते हैं सलाहकार? भी हम ही सब कुछ कर सकते हैं, तो एडवाइजर क्यों रखा जाता है? क्योंकि उनकी बुद्धि पर भी हम कुछ चिंतन कर सकते हैं। वो कई मार्ग के अलग अलग होते हैं। कहने का अर्थ यह है, जो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, सच्ची बात कहूं, वो भगवान पर भी भरोसा नहीं करेगा। जो अपने गुरु पर भरोसा नहीं करेगा, अपने माता पिता पे भरोसा नहीं करेगा, अपने प्रिय पात्र पे भरोसा नहीं करेगा, जिनको आपने माना है श्रेष्ठतम, उन पर भरोसा नहीं करेगा, आप समझ जाएंगे भगवान पे भरोसा रखेगा वो। वास्तव में बात यह है, अनादि काल से हमारी बुद्धि ने क्या सब काम अच्छा ही किया है? धोखा ही दिया है, मुझे तो लगता है। तो हम लोग सही और गलत की जांच करें और अपनी बुद्धि का वहां उपयोग करें। जिसमें हमारी बुद्धि कभी कभी वहां फेल हो जाएगी सज्जन, इसलिए किसी संत गुरुजन जो कहे वो हमें स्वीकारना। इसलिए अर्जुन का वाक्य जरा देखिए, ये जो ऋषियों ने कहा, आप जो कहते सर्वम एतत् ऋतम मन्ये, जिसमें हमारी भक्ति होती है उसमें जांच क्या है? उस परमात्मा ने जो कहा है ठीक कहा है। क्यों? और भगवान ठेका लेकर रखा है। आप जरा सोचिए, इतना बड़ा ठेका लिया है उसने। क्या कहा है? ददामी बुद्धि योगम तम। क्या भाव है देखिए। भगवान स्वयं कहते हैं, अरे मुझ पर भरोसा रखो, तुझे बुद्धि योग मैं देता हूं, कोई दूसरा दे ही नहीं सकता बुद्धि योग। कितना बड़ा वाक्य है। मुझे तो इस वाक्य पे इतना चिंतन लगता है। सर्वम एतत् ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव। हे भगवान, जो आप कहते हैं सर्वम, सब कुछ सत्य है, असत्य कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है ऐसा जब साधक में भाव हो अपने गुरुजन के प्रति, प्रभु के प्रति, भगवान ऐसे भक्त को ही कहेंगे प्रियमाणाय। देखिए, अरे भगवान गीता के श्लोकों का प्रारंभ आपने देखा ना, 10वें अध्याय का, यत्ते हम प्रियमाणाय। अर्जुन को प्रिय कहने का मतलब क्या है? यही है। अर्जुन जो भगवान कहना चाहते हैं ना, मैं अर्जुन को यूं ही प्रिय नहीं कहा है। अर्जुन कहता है, सरकार आपने जो कहा बिल्कुल सत्य है। अर्जुन, तू मेरा प्रिय है, तेरी आंखों में मुझे प्यास दिखती है और चेहरे पर तृप्ति भी दिखती है। प्रिय तर्पण, यह तो ऐसा है। आगे अर्जुन कहता है, बात तृप्ति नहीं मिल रही। आगे अर्जुन बोलेंगे, अभी हम इसका इस श्लोक पर भी चिंतन करेंगे। अर्जुन क्या कहेंगे? महाराज भूयः कथय तृप्तिर्हि। बार बार कहिए प्रभु, मुझे तृप्ति नहीं मिल रही। तो ऐसा है कि किसी कहीं का जल बहुत मीठा हो,
अमृतमय जल हो, मधुर जल हो, प्यास बुझे नहीं, बार 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 पीने का मन हो और जल भी कम न हो। क्या कहेंगे आप? यही अर्जुन की स्थिति। भगवान की वाणी इतनी प्यारी है, खत्म भी नहीं हो रही है, प्यास बुझ भी नहीं रही है, और भी सुनने का मन हो रहा है, और बस वाणी भी खत्म नहीं होती। यही अवस्था है। बार बार कहिए प्रभु, क्योंकि आप जो कहते सच कहते हैं। मुझे याद आता है हमारे प्रिय और आदरणीय श्री मनोज भैया, हम इनके कृपा से कहूँगा मैं, तो मैं प्रतिवर्ष जगन्नाथ जी का दर्शन करता हूँ, और इस बार कोरोना के कारण नहीं जा पाए। और वहाँ प्राय जब जाते हैं तो हमारी आदरणीय मनोज भैया की धर्मपत्नी भाभी जी भी रहती है। तो एक बार ऐसी चर्चा में भाभी जी ने कहा था, यहाँ का प्रसाद ऐसा लगता है शास्त्री जी, जगन्नाथ जी का भोग प्रसाद, हाँ, खाओ पेट तो भर जाता है, मन नहीं भरता, क्योंकि ठाकुर जी का दिव्य प्रसाद जगन्नाथ जी का। तो यही पर अर्जुन कहता है, प्रभु ऐसा मीठा वचन, ऐसे मीठे वचन, तृप्ति नहीं मिलती, प्यास बुझती नहीं, और आपकी वाणी खत्म होती नहीं, ऐसी प्यारी। तो भगवान एक निवेदन है, बोले क्या, बस आप सुनाते रहिए ऐसे सत्य वचन। मैं ग्रंथ पढ़ रहा था पूज्यपाद स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का। मैं उनके टिप्पणी पर बहुत कुछ सहमत लगता हूँ, मैं बहुत श्रद्धा है उनकी टिप्पणी पर। तो गीता के श्लोक पर उनका भाव था कि भक्ति के तृप्ति का स्वरूप क्या है। ध्यान से समझना, जो भक्त है वो समझ ले, भक्ति का तृप्ति क्या है, भक्ति की तृप्ति। तो महाराज जी एक वाक्य में लिखते हैं, भक्ति में अतृप्ति ही तृप्ति है। इस सूत्र पकड़ना, भक्ति में अतृप्ति ही तृप्ति है। प्रेम में, भक्ति में प्यास बढ़ना चाहिए, उसी में यह सूत्र बैठेगा। मतलब है कि प्यास बढ़े ना। आप बताओ, उसमें नारद भक्ति सूत्र में प्रतिक्षणम वर्धमानम, क्षण क्षण में प्यास बढ़े। देखो, भक्ति के लिए नारद जी ने 5 सूत्र दिए, इसको आप लिख लें, पकड़ लें, अच्छा लगेगा आपको। एक सूत्र है नारद भक्ति सूत्र का 54वां मंत्र है, नारद भक्ति सूत्र में 54वां। भक्ति कैसी है, प्रभु का प्रेम कैसा है, कहते हैं गुणरहितम, कामनारहितम, प्रतिक्षणम वर्धमानम, सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम। देखो, अनुभव रूपम सबसे अंत में जाके कहा है। आप बहुत सोचिएगा इस विषय पे, अनुभव रूपम। मुझे स्मरण में आता है, हम लोग जब सबसे पहले हम विद्यार्थी थे, हम पूज्य पांडे जी के साथ बैठ के इन श्लोक सूत्रों पर चर्चा करते थे। देखिए क्या दिव्य सूत्र है। कहते हैं भक्ति में पहला सूत्र दिया गुण रहितम। हम भगवान के गुणों को देखकर भगवान की ओर आकर्षित हो नहीं, प्रेम से आकर्षित हो, गुणों से नहीं। इसलिए तो पार्वती कहती है, जब कहते ना सप्तर्षिगण कि अरे शंकर भगवान, भगवान कहते हैं उसको, ये तो अवगुणों का भंडार है, सारे गुण विष्णु के। पार्वती क्या कहती है, गुण और अवगुण अब समझने का मेरे पास समय नहीं है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुणधाम, जहि के मन रम जाय सन, ते ही सन काम। पार्वती कहती गुण और अवगुण कहां मैं विचार करूं। कहने का अर्थ यह है, मैं प्रभु से प्रेम पूर्वक जुड़ी हूं, गुणों के आधार पे नहीं। जब प्रभु से जुड़ गए, गुण रहितम। दूसरा क्या कहा भक्ति में, कामना रहितम। जब आप प्रभु से जुड़ गए तो आपके धीरे 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 मन की कामनाओं की पूर्ति का पक्ष नहीं होगा, मन की कामनाओं की निवृत्ति का पक्ष होगा। फिर क्या होगा, प्रतिक्षणम वर्धमानम। जब अब कोई इच्छा नहीं है तो प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता गया। तीसरा, पहला गुण रहितम, दूसरा कामना रहितम, भक्ति देखो क्या है। तीसरा प्रतिक्षणम वर्धमानम, क्षण क्षण में बढ़ रहा है। और सूक्ष्मतरम,
बहुत सूक्ष्म है भक्ति। अंत में कहा अनुभव रूपम, फिर अनुभव में उतरता है। तो सज्जनों, तृप्ति मिल जाए तो प्रतिक्षणम वर्धमानम फिर नहीं बनेगा। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु आपने जो कहा वो सत्य है, आपकी बात को मैं सुनता हूं, मुझे आनंद आता है। ऋषियों के बात को मैं सुनता हूं, मुझे आनंद आता है। सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं आपकी बात को, तो फिर हमारी यात्रा आगे नहीं हो सकती। एक छोटी सी बात आपसे कहूं, देखो आत्मा क्या है, जिस वेदांत की चर्चा में कहूं आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इसको थोड़ा सा आप गंभीरता से समझना। देखो प्रत्यक्ष शब्द एक है, ठीक है, दूसरा है परोक्ष। प्रत्यक्ष किसको कहेंगे? जो आप आंखों से देख सकते हैं, हाथों के इशारे से कह सकते हैं यह है प्रत्यक्ष। क्या ब्रह्म प्रत्यक्ष है? इशारे से मिल जाएगा। दूसरा परोक्ष, हाथों से तो नहीं दिखाया जाता, आंखों से भी नहीं देख सकते। एक चीज और है ना, परोक्ष क्या है? स्वर्ग देखा तो नहीं है, नरक देखा तो नहीं हमने, स्वर्ग और नरक है परोक्ष, जगत है प्रत्यक्ष। तो भगवान किसको कहेंगे आप? प्रत्यक्ष कहेंगे कि परोक्ष कहेंगे? बहुत बढ़िया सूत्र दिया वेदांत ने, न प्रत्यक्ष है न परोक्ष है, अपरोक्ष है। मतलब प्रत्यक्ष से भी और परोक्ष से भी विलक्षण है। न उस ब्रह्म को आप प्रत्यक्ष कह सकते हैं, न आप परोक्ष कह सकते हैं। तो क्या होगा उसको? देखो, प्रत्यक्ष और परोक्ष से को जानना है, समझना है, उसके लिए क्या प्रमाण है? तो वेदांत ने बहुत अच्छा मंत्र दिया, श्रुति प्रमाण। श्रुति, श्रवण ही प्रमाण है। आपको सुनना पड़ेगा, और जो सुना है आपको मानना पड़ेगा। सुनना है। बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य चर्चा करते हुए मैत्रेयी से कहते हैं, आत्मा के विषय में क्या करना है? वाह, बड़ा प्यारा मंत्र है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यश्च। हे मैत्रेयी, उस आत्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में, क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है, उसको समझने के लिए, उस परम तत्व को, परमात्मा को जानने के लिए क्या करना है? श्रवण करना है, सुनो। और जो गुरुजन है, परमात्मा है, पर भगवान है, उनके बारे, उन्होंने जो कहा है वो सुनो। केवल सुनने से काम नहीं बनेगा। सर्वम एतत् ऋतं मन्ये, उनको सत्य भी स्वीकार करो। उन्होंने जो कहा सत्य है, ऐसा स्वीकार करो। सर्वमेतत् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशवः। देखो, भक्ति में भी प्रथम साधन क्या है? नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम, मैंने उनसे सुना है, गुरुजनों से सुना है। सर्वमेतत् ऋतं मन्ये, हे केशव, हे केशव। केशव शब्द का अर्थ भी बड़ा प्यारा है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज, प्रातस्मरणीय हमारे स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने इसका जो अर्थ दिया है, मैं आपको बताता हूं। केशव शब्द का अर्थ क्या है? केशव बनता है क, अ और ईश, तीन अक्षरों से, और वा। क्या बताया? क, अ, ईश और वा, केशव। क्या होगा इसका? तो कहा कि क का मतलब होता है ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता। अ का अर्थ होगा विष्णु। भगवान आगे कहेंगे अक्षराणाम अकारोस्मि, और विभूति में हम चर्चा करेंगे। अ का मतलब होता है विष्णु, और उसके बाद ईश का अर्थ है शिव। व का अर्थ होता है शरीर, विग्रह। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जिनके स्वरूप हैं, उसका नाम है केशव। तो कहने का मतलब महाराज,
आप ब्रह्मा विष्णु शिव के स्वरूप है तो केशव है। तो आप क्या करते हैं, अपने साधकों में, केशव शब्द का अर्थ क्या है, ब्रह्मा के बनकर अपने साधकों में सद्गुणों की उत्पत्ति करते हैं। कैसे, बोले वचनों से। जैसे आपने कहा, क्या कहा आपने, जो अपनी महिमा का जब गान किया तो क्या कहा आपने, न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षय। तो इसका मतलब आपने पहले कहा, उत्पत्ति कर दी वचनों को, वचनों को पालन भी कराया, जागृत रखा विष्णु के रूप में, और फिर उन वचनों पर दुष्प्रभाव न पड़े, तो दुष्प्रभाव पड़ने वाले जो अवगुण है उनको हटाया। तो प्रभु तब मैं समझता हूँ आप केशव है, मेरे हृदय में संस्कारों के बीज बोए आपने, मेरे हृदय में संस्कारों का पालन किया और गलत संस्कारों को हटाया। इसलिए हे केशव, आप जो भी मेरे लिए कहेंगे, इतना 3 कार्य किया वो सब सत्य है, इसलिए सर्वमेतद् तद्रितम मन्ये। आपने जो कहा प्रभु बिल्कुल ठीक कहा, और आपने जो कहा, नीचे की पंक्ति पकड़ना थोड़ा सा, क्या कहा है, नहीं, ऊपर की पंक्ति आ गई होगी, सर्वमेतत् ऋतम मन्ये। ऋतम शब्द का है सत्य, जो कुछ आपने कहा वो सत्य है। क्योंकि नहीं ही मतलब क्योंकि ते व्यक्तिम, आपका जो प्रकट होना है, न देवा विदु न दानवा विदु। ये बहुत सुंदर सूत्र है। आपके व्यक्तित्व का, आपके व्यक्ति, आपके उत्पत्ति को न देवता जानते न मनुष्य जानते। बोले आपको देवता भी नहीं जानते, मनुष्य भी नहीं जानते। यहाँ व्यक्ति शब्द का अर्थ है उत्पत्ति, प्रकट। गोपी गीत में भी आया है ना, गोपी गीत का शायद 18वां मंत्र है। और गोपी गीत सुनकर हमको एक स्मरण में आया, प्रसन्नता पूर्वक कहूँ, जिन्होंने खूब परिश्रम किया। मैं इस स्वाध्याय परिवार के माध्यम से आपको साधुवाद भी करूँगा। हमारे परम आदरणीय श्री कमल पोद्दार जी ने जो चाकुलिया में गोपी गीत का आयोजन हुआ, उन गोपी गीत को एक नोट्स बना के इतना सुंदर लिखा है। अभी मैं आया तो मुझे मिल गया हो, उसको हम चेक करने में कितना उत्साह मुझे होगा, अच्छा लगेगा। और बहुत सुंदर कई पेज है उसमें, उसकी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको साधुवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आज मुझे देखकर। तो कहने का अर्थ है, गोपी गीत में भी कहा, ब्रज बनो कसाम व्यक्ति, ब्रजवासियों के लिए आप उत्पन्न हुए हैं। यहाँ व्यक्ति शब्द का अर्थ हुआ उत्पत्ति, प्रकट। तो अर्जुन कह रहे हैं, आपके प्रभव को, आपके व्यक्ति को, उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं न तो दानव जानते हैं। अच्छा, फिर तुम क्या जानते हो? महाराज मैं तो केवल इतना जानता हूं, आपने जो कहा, ऋषियों ने जो कहा, मैं तो वही मानता हूं। मैं तो यही कहूंगा, तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो। मैं नहीं जानता प्रभु, मैं तो केवल मानता हूं। अब मानते मानते आप जना दोगे कभी तो आपकी कृपा है। मैं जानने के लिए प्रयास नहीं, मैं तो आपने कह दिया मान रहा हूं, मानते मानते कभी जान भी जाऊंगा। सर्वमेतद् ऋतम मन्ये। मैं आपको एक और बात कहूंगा, आप लोग गीता का स्वाध्याय कर रहे इतने दिनों से, यह 10वां अध्याय है। अर्जुन के दूसरे अध्याय को जरा देखिए। मैं आपको पूरा ले जाऊंगा अभी वहीं। दूसरा अध्याय का 9वां श्लोक, एक बार जरा मैं केवल अर्जुन की भूमिका पर एक बार आप लोगों का पुनः ध्यान आकृष्ट करूंगा। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने जो बात कही है ना, और यहां जो बात कही है, दोनों को मिलाइएगा जरा। दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा, न योत्स, नीचे की पंक्ति, न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूव। क्या कहते हैं, महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं करूंगा युद्ध, चुप हो गया है। इस पंक्ति को सुनकर, इस वचन को सुनकर अर्जुन क्या कहता, मैं नहीं करूंगा युद्ध। अर्जुन चुप हो गया। आप जरा इस वचन को सुनिए ना, तो अर्जुन का भाव ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बालक हो ना, कोई नट गया हो, छोटा बालक तो नट गया हो,
तो वैसा ही अर्जुन भी अब मानो नट गया और ठाकुर जी से कहा मैं नहीं करता काम। जैसे माता पिता कहते बेटा ये काम कर, नहीं करता मैं काम, जैसे वो कहता ना गुस्सा दिखाता नट जाए, ऐसा ही अर्जुन भगवान को कह रहा है। वही अर्जुन है जो ये कह रहा था। और आप आगे बढ़े, तीसरे अध्याय में अर्जुन ने क्या कहा, महाराज आप ये बोलना भी क्या बोलते, समझ में नहीं आता। तीसरा अध्याय का भी मंत्र देखिए जरा, दूसरे के 9 और तीसरे का आप देखिए जरा दूसरा मंत्र क्या कहा है अर्जुन ने तीसरे के दूसरे में, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में। मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो तुम, ऐसी ऐसी बातें करके आप ऐसा क्यों करते हैं आप। अब जरा सोचिए, वही अर्जुन ने दूसरे और तीसरे में अवस्था जिसकी हो, वो कहता है सर्वमेतद् ऋतं मन्ये। वही अर्जुन है। मैं तो आपसे कहूंगा सज्जनों, गीता के इन सूत्रों पे यदि हम ध्यान देंगे तो अर्जुन का जो परिवर्तन है, आप कभी इस पर चिंतन करिएगा। और सच्ची बात तो यह है, परिवर्तन भीतर से होता है। बाहर से यदि आप कहेंगे हमारा स्वरूप चेंज हो जाए, ये नहीं, अब भले मेकअप करके आप चेंज बन जाओ, लेकिन परिवर्तन भीतर से होना चाहिए, विचारों में परिवर्तन होना चाहिए। देखिए हनुमान जी महाराज ने लंकिनी के मस्तक पे मुष्टिक का प्रहार किया, और गोस्वामी जी ने जो पंक्ति लिखी है, पुनि सम्हारी उठी सो लंका, उठ गई। और कौन सी सो, ये सो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और संभल गई, सो वही लंकिनी है, उठ गई, संभल गई। और क्या कहती, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। सत्संग की महिमा का गान कर रही है। इसका तात्पर्य है सत्संग क्या मतलब है। सत्संग का मतलब भगवान के वचनों पर विश्वास का मतलब, प्रभु की कृपा के अनुभव का मतलब, अथवा यूं कहें गुरुजनों के बात पर यदि विश्वास होने लग जाए तो जीवन में परिवर्तन होगा। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से होगा। अर्जुन का परिवर्तन यदि आप देख लेंगे गीता के आधार पर, आप मनन कर सकते हैं इस विषय पे। कहाँ की स्थिति अर्जुन की, जो कहता है युद्ध नहीं करूंगा, मेरी बुद्धि को भ्रमित करने वाले आप है, और वही अर्जुन कह रहा है सर्वमेतद् ऋतं मन्ये। क्या आंतरिक परिवर्तन अर्जुन के जीवन में है। हम भी प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे, सरकार यही कृपा कर दो, हमारा जीवन ऐसे परिवर्तन हो, भीतर विचारों का परिवर्तन हो, सोच का परिवर्तन हो, नकारात्मक विचार कभी जीवन में न उठे। यही तो जीवन का आनंद है। एक और बात कहूं आपसे, आप लोग खूब गंभीरता से चिंतन करिएगा। यहां भगवान अर्जुन ने क्या बोला है, इसको भी आप पकड़ लेना। सर्वमेतद् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। नीचे की पंक्ति, नहीं ते भगवन व्यक्तिम, हे भगवान आपकी उत्पत्ति को, आपके प्राकट्य को न विदु देवा विदु न दानवा विदु, लेकिन न मानवा विदु, ऐसा नहीं कहा। समझ रहे होंगे बात को आप। अर्जुन ने क्या कहा है, यदि इस ग्रंथ इस सूत्रों पे गंभीरता से हम लोग चिंतन करें, देवता लोग नहीं जानते, दानव नहीं जानते, मानव नहीं जानते नहीं कहा है। ठीक है, कई जगह ऐसा वर्णन आया है ऋषियों में, लेकिन इस प्रसंग पर आप लोग ध्यान दें। भगवान मानव को मानो आश्वासन दे रहे हैं, हे मानव तुम जान सकते हो, तुम समर्पित बनो, तुम श्रद्धा रखो वचनों पर, बस तुम इसमें जान सकते हो। विदु कौन, मनुष्य। मनुष्य जान सकता है यदि श्रद्धा रखेगा तो, अर्थात मनुष्य ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए तो हमारे यहां कहा गया है, देवताओं का जन्म दुर्लभ नहीं है, राक्षस होना भी दुर्लभ नहीं है, और मानव होना दुर्लभ है। यूं ही नहीं कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। क्यों ऐसा बोला है? अर्जुन कह रहे हैं इस बात को, देवता नहीं जानते, दानव नहीं जानते, मानव नहीं जानते नहीं बोला है। नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा, अतः मानव जान सकता है।
देखो, एक बात मैं आपको कहूं, केनोपनिषद में एक मंत्र आता है, बड़ा प्यारा मंत्र है। इस मंत्र का थोड़ा तात्पर्य देखना। न चे दवेदी दथ सत्यमस्ति, न चे दिहावेदिन महती विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रत्यास्मा लोकात अमृता भवंती। एक केनोपनिषद के दूसरे खंड का 5वां मंत्र है। ऋषि क्या कहते हैं? कहते हैं कि मानव शरीर को प्राप्त करके हमने इसी जन्म में यदि प्रभु को पा लिया, भगवत साक्षात्कार कर लिया, तो बड़ा आनंद है। यदि नहीं किया, बहुत बड़ी हानि है। अतः सर्वव्यापक ब्रह्म का चिंतन करके बुद्धिमान लोग इस लोक से मुक्त हो जाते हैं, मनुष्य जीवन पाकर। इसलिए यह मतलब यहां, तो यहां इस यह शब्द के 3 अर्थ बताए। 3 अर्थ क्या है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा तो आपको बल मिलेगा इससे। तो कहते हैं यह का अर्थ हुआ पहला, अस्मिन लोके, मतलब मनुष्य बने हैं तो इस लोक में बने, इस लोक से ही कल्याण है, क्योंकि कर्म भूमि है हमारे लिए। हम कर सकते हैं, उद्धार के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, इसी लोक में हो सकता है। आप सोचो कि स्वर्ग में जाके कल्याण करेंगे, नहीं, स्वर्ग भोग ही, और स्वर्ग में तो पुण्यों का भोग है, पाताल भी नहीं है। इसलिए यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अस्मिन लोके, इसी लोक के द्वारा ही व्यक्ति का कल्याण संभव है। दूसरा, यह शब्द का दूसरा अर्थ है अस्मिन शरीरे। इस पर बड़ी व्याख्या है जगत गुरु शंकराचार्य की। इसी शरीर से, अब अन्य शरीरों को पाकर हम मुक्त होंगे नहीं। भगवान ने कहा 3 काम दिए हैं हमने, बोले तुम्हारी मुक्ति के लिए मैंने 3 तैयार कर दिए मार्ग। मनुष्य लोक दिया, मनुष्य शरीर दिया, अस्मिन लोके अस्मिन शरीरे, और तीसरा बताऊं, अस्मिन काले। इसी समय आप अपना कल्याण कर सकते हैं, इसी लोक में, इसी शरीर से, और इसी समय, वर्तमान में प्रयास करें। आप सोचेंगे दूसरे लोक में कभी कल्याण नहीं होगा, दूसरे शरीर से भी कल्याण नहीं होगा, ये 2 तो हमको बेनिफिट, तीसरा इसी समय। आप चाहो, समय बहुत अच्छा है, ज्यादा मुहूर्त के चक्कर में न पड़ो। अच्छा समय आएगा तब भजन होगा, नहीं, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव। अच्छा भजन के लिए हर समय अच्छा है, आत्म कल्याण के लिए। इसलिए कहने का अर्थ यह है, भगवान को पाना है, अभी प्रयास करो। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाऊं। एक बार एक व्यक्ति महात्मा के पास गया और महात्मा के पास जाके कहा, प्रभु, हे गुरुदेव, भगवान से मिलने का कोई उपाय बता दीजिए। कहा कि भगवान से मिलना चाहते हैं? बोले हाँ। बिल्कुल? बोले पक्का मिलना है? बोले हाँ। बोले वो जो घर है ना, उस घर के भीतर एक मंदिर है, वह भगवान प्रत्यक्ष तुमको मिलेंगे, अवश्य। हाँ, गुरु वाक्य पे उसको विश्वास तो था। कहा कि ठीक है। वो गया, वहां मिलेंगे ना? बोले हाँ। पक्का गुरुजी? कई बार पूछा। हाँ पक्का मिलेंगे, जा। क्या करना है? बोले कुंडी खटखटाना है। कुंडी खटखटाए, भगवान तुमको गले लगाएंगे, तुम्हें मिलेंगे प्रभु। व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं जाता हूं। फिर बार बार कहा क्या करना? केवल कुंडी खटखटाना। और गया, और जैसे वहां पहुंचता है, और पहुंचने के बाद कुंडी नहीं खटखटाया। उसने सोचा इसका मतलब गुरुजी ने कह दिया कुंडी खटखटाने से ही मिल जाएंगे भगवान। तो अब पहले काम धाम पूरा करें, जब इतना आसान है भगवान को पाना, केवल कुंडी खटखटाना से ही मिल जाएंगे, तो जब सारा काम निबट जाएगा संसार का, तब जाके खटखटा देंगे। ये तो भरोसा हो गया, मिल ही जाएंगे। आप ध्यान से समझना इस बात को। इसलिए अब मेरे घर में काम है। क्या काम है? बोले एक तो बेटे का विवाह है, दूसरा
बोले सारा व्यवस्था करना, व्यवस्थित करना, इधर उधर करना है। बेटे का विवाह के बाद तो भाई मन में आता भी है, थोड़ा पोता पोती को देख लें एक बार, हाँ, फिर सारा काम निपट जाएगा। गुरुजी ने कह दिया केवल कुंडी खटखटाना है, और हमें आके कुंडी खटखटा देंगे तो निश्चित है कि भगवान मिल जाएंगे। अब मैं तो इतना ही कहूँगा आपसे, आज तो गुरुजी ने कह दिया कुंडी खटखटाने से भगवान मिल जाएंगे, और संसार का काम करके जब आऊँगा कुंडी खटखटाने तो मैं इतना ही कहूँगा, कुंडी खटखटाने के लायक रहेंगे कि नहीं हम उस समय, वहाँ कुंडी खटखटाने के लिए जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे हम, ये थोड़ा सा हमें चिंतन करना है। कुंडी खटखटाने से प्रभु मिलेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है सत्य है, प्रभु की वाणी, संतों की वाणी सत्य है, लेकिन उस लायक रहेंगे हम, ये विचार करना है। और मैं आपसे कहूं, कुंडी खटखटाने से आज ही भगवान मिल जाएंगे तो क्या आपका संसार का कार्य बाधित हो जाएगा? फिर ये क्यों भ्रम पालते हैं हम कि भगवान की प्राप्ति के बाद जगत बेकार लगता है? बल्कि ये कहूं, जगत में काम करने में आनंद आता है, और अनासक्ति हो के आप काम करेंगे। भगवत साक्षात्कार के बाद तो फिर जीवन आनंद ही आनंद बनेगा। इसलिए सज्जनों, कहने का अर्थ यह है, गुरु की वाणी सत्य है, प्रभु की वाणी सत्य है, भगवान को मानिए, गुरु की वाणी को मानिए, भगवान के वचन को मानिए। मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है, इसी जीवन में, इसी लोक में और इसी समय, इसी काल में हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। काल फिर नहीं आएगा, फिर न मनुष्य शरीर मिलेगा, न मनुष्य लोक मिलेगा हमको, यदि हमने ये नहीं किया। बल्कि भगवान कहते हैं, मैंने तुमको बेनिफिट दे दिया है, तुम्हें मुक्ति का मार्ग बना दिया है, यह लोक दिया, यह शरीर दिया और यह समय दिया है। तो समय का, शरीर का और इस संसार का सदुपयोग करो। संसार का भी सदुपयोग करो, शरीर का भी सदुपयोग करो और समय का भी सदुपयोग करो, तब आप जान पाओगे। नहीं जान पाए तो फिर न देवता बन के जान पाएंगे, न असुर बन के जान पाएंगे। तो ये हमें चूकना नहीं है। ये भाव हमारे गुरुजी, कभी कभी ऐसी बातें होती थी ना, तो हमारे पूज्य आचार्य चरण कहा करते थे, मत चूको चौहान, चूकना नहीं है तुमको। ये भाव यहाँ बताया गया। तो फिर आपको मैं दोहराना चाहूँगा, भगवान अर्जुन ने जो बात कही है, हे प्रभु सर्वम एतत् ऋतम मन्ये, एतत् सर्वम, जो कुछ आपने कहा और जो ऋषियों की बात आई, व्यास, देवल, देवर्षि, असित इत्यादि ऋषियों ने जो कहा है, वो सब के सब सत्य है, मैं इसको मानता हूँ। और यन्माम वदसि, जो आपने कहा है वो सत्य है, हे केशव, नहीं ते भगवन व्यक्तिम, क्योंकि आपकी व्यक्ति को, आपकी उत्पत्ति को, आपके प्रभव को न कोई देवता जानता है, न कोई असुर जानता है। फिर यहाँ इस अर्थ से क्या ध्वनित होता है? मानव जानता है। कब जानता है? इसी लोक में जानता है, इसी शरीर से जानता है और इसी समय जान सकता है। ये भाव है। अच्छा भाई, भगवान को मान लिया, भगवान के वचन को मान लिया, तो फिर भगवान को जान जाएंगे। बोले भगवान को जानना तो भगवान ही भगवान को जानते हैं, और जिस पर अनुग्रह करते हैं उसी को जना भी देते हैं। इस श्लोक में भगवान 15वां श्लोक है, इसमें अर्जुन ने बात कही है। और इस श्लोक को भी यदि देखते हैं ना, इसकी चर्चा तो आज विस्तार से नहीं बन पाएगी, लेकिन मैं इतना आपसे कहूँ, इस श्लोक में अर्जुन पूरी तरह से पिघला हुआ है। इतना पिघला हुआ अर्जुन आप देखेंगे, धीरे धीरे उसकी जो स्थिति है साधना के मार्ग में बहुत दिव्याति दिव्य बन गई है। आइए इस श्लोक का पाठ करें, अर्थ देखें, फिर आगे की चर्चा कल करेंगे। 15वां श्लोक मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते।
इसका पहले अन्वय देखते हैं। भूत भावना भूतेश देवदेव जगत्पते पुरुषोत्तम त्वं स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ। देखिए क्या कहा है, हे भूत भावन। भूत भावन मतलब हे भूतों को, प्राणी मात्र को पैदा करने वाले, आनंद देने वाले प्रभु। हे भूतेश, हे संपूर्ण प्राणी मात्र के स्वामी। सबके साथ हे लगाना, हे भूत भावन, हे भूतेश। कहते हैं हे देवदेव, हे देवों के भी देव, हे जगतपते, हे जगत के पति, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में श्रेष्ठ। त्वं स्वयं एव, आप स्वयं ही, आत्मना आत्मानं वेत्थ, खुद ही खुद को जानते हो। परमात्मा खुद ही खुद को जानते हैं। अर्जुन यहाँ कहते हैं कि प्रभु आप स्वयं ही स्वयं को जानते हैं, और जो आपका बन जाता है, आपकी वाणी पर विश्वास करता है, उसको आप अपनी कृपा से जना देते हैं। वो भी जान जाता है लेकिन आपकी कृपा से। तो यहाँ आप जरा देखिएगा अर्जुन की स्थिति। पूरे 700 श्लोकों के गीता में एक ही श्लोक में 5 संबोधन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप खोज लीजिएगा 700 श्लोकों की गीता में अर्जुन ने जो क्या कहा है, यहाँ कितने संबोधन देखिए। पुरुषोत्तम, भूतभावन, भूतेश, देवदेव, जगतपते, 5 संबोधन। अर्जुन की स्थिति पर आप जरा सोचिएगा। अर्जुन मानो इतना व्यूहल हो गया प्रभु की वाणी से, भगवान के स्नेह से प्रियमाण बना हुआ है। तो अर्जुन की स्थिति क्या है? अर्जुन भीतर से पिघल गया है पूरी तरह से। कृष्ण प्रेम में उसमें एक द्रवीभूत हो गया है चित्त। और द्रवीभूत का मतलब पिघलना होता है। और जब पिघल जाता है ना चित्त, तो याद रखना परमात्मा का स्वरूप उसमें उतर जाता है, स्वयं का ज्ञान उतर जाता है। क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक व्यक्ति पिघलता नहीं है। तो इसका अर्थ ये होगा सज्जनों, जीवन में भगवत प्रेम ऐसा होना चाहिए कि हमारा हृदय पिघल जाए, और जिसका हृदय पिघल जाएगा उसको परमात्मा मिलता है। हृदय पिघलता है, परमात्मा मिलता है, परमात्मा को जानता है। तो अर्जुन की यहाँ भूमिका की हम चिंतन, और आपको इसके बाद ये जो 15वां श्लोक है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। 16, 17, 18 ये 4 श्लोकों में तो अर्जुन ने स्तुति की। 12, 13, 14, 15 ये 4 श्लोकों में अर्जुन की स्तुति है। 16, 17, 18 इन 3 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान को विभूति का वर्णन करने के लिए निवेदन किया है। इसलिए 4 श्लोकों का थोड़ा सा मैंने विस्तार कर दिया। कल हम लोग थोड़ा 1-2 श्लोक आगे बढ़ेंगे। तो ये जो 15वां जो श्लोक है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज पाठ मात्र हुआ। इसका भाव यह है, अर्जुन की भीतरी अवस्था बहुत पिघली हुई अवस्था है, इसका वर्णन किया गया है। 1-2 आपसे निवेदन करूं पहले कि